Assalamu alaikum. I am Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. This is chapter number 5, Chemical Reactions, and our today's topic is chemical reactions with examples. The very first question is about the change, which is physical and chemical change. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज है, मतलब आप इसको दोबारा उसी हालत में वापस ला सकते हैं जिसमें ये पहले मौजूद था। जबकि केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होता है, एक दफ़ा केमिकल रिएक्शन हो जाए तो आप उसको जो है दोबारा वापस नहीं ला सकते उसी हालत में। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन देखें। अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन द साइज, शेप और द स्टेट ऑफ अ मटेरियल थिंग। स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। फिजिकल चेंज जो है वो साइज में अगर फ़र्क हो तब भी जो है वो फिजिकल चेंज है। शेप में अगर फ़र्क आ जाए तब भी फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें बर्फ़ की, आइस की। आइस जो है उसकी शेप कुछ और होती है, लेकिन उसी आइस को अगर आप मेल्ट कर देंगे तो वो वाटर बन जाएगा। वाटर को आप दोबारा फ्रीज करेंगे वो आइस बन जाएगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया सिवाय सॉलिड और लिक्विड के कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज, एनी चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें नई चीज़ बन जाए। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन हम कहते हैं रिएक्शन कर जाए तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो उससे बन जाता है H2O, वाटर। अब जो पहले चीज़ रिएक्ट करती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज़ बाद में बनती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। खैर, केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज आर यूजुअली कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। मटेरियल्स दैट हैव गॉन थ्रू अ केमिकल चेंज यूजुअली कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू ओरिजिनल काइंड ऑफ मैटर। केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें शामिल होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, एक दफ़ा उनके दरमियान अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो आप दोबारा उनको उसी हालत में नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एग लिया और आप उसको फ्राई करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा अगर आप एग फ्राई कर लेंगे तो आप दोबारा उसको उसकी हालत में नहीं ला सकते। दिस इज़ अ केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज जो हो जाए। साथ एक एग्जांपल दी है, थिंग्स रस्ट व्हेन अ केमिकल चेंज टर्न्स शाइनी आयरन इनटू डल ब्राउनिश रेड रस्ट। कहते हैं आपके पास जो शाइनी सरफेस है, कोई शाइनी जो है चमकदार लोहा है, और जब उसमें केमिकल चेंज होता है मतलब वाटर के साथ आयरन और वाटर का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में रस्टिंग, जंग जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो है उसकी जो शेप है शाइनी सरफेस से ब्राउनिश रेड हो जाती है। तो ये इसको शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपने ये याद कर लेना है। और ये साथ में एग्जांपल दी गई है, ये केमिकल चेंज की है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन वही अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। केमिकल रिएक्शन से मुराद कोई भी आपके पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो केमिकली रिएक्ट कर सकती हों, और वो रिएक्ट करके जो है वो कोई और नई चीज़ बना देंगे जिसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, जो चीज़ रिएक्ट करती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब जो चीज़ आपने लेनी इस्तेमाल करनी है वो रिएक्टेंट होंगे, उससे जो नई चीज़ बन जाएगी वो प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है। द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। The substances that are formed as a result of the reaction are called product। देखें, पहले रिएक्टेंट होते हैं और बाद में प्रोडक्ट बनते हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के हवाले से बताई गई है। आयरन, और आयरन पहली डायग्राम देखें लेफ्ट तरफ। आयरन इन दिस मिक्सचर इज़ अ ग्रे मेटल, ग्रे कलर का मेटल है। अब मैग्नेट कैन अट्रैक्ट इट, मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, हमें पता है, और वो देखें उसने अट्रैक्ट भी किया हुआ है। सल्फर इज़ अ येलो पाउडर दैट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक, और प्लेट के अंदर सल्फर पाउडर पड़ा है जो कि अट्रैक्टेड नहीं हुआ टूवर्ड द मैग्नेट क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब तक आयरन और सल्फर में रिएक्शन नहीं हुआ, आयरन को सेपरेट किया जा सकता है मैग्नेट के साथ, लेकिन अगले रिएक्शन में मिड वाले में जब आयरन और सल्फर इन दोनों को हीट अप किया जाएगा तो बन जाएगा आयरन सल्फाइड,
और उस आयरन सल्फाइड के पास अगर आप मैग्नेट लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयरन सल्फाइड जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। अब केमिकल रिएक्शन हो चुका, पहले आयरन और सल्फर अलहदा थे, अब इन दोनों को जब हीटअप किया तो इससे बन गया आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। देखें, when iron and sulfur are heated together a chemical reaction occurs। जब आयरन और सल्फर को हीट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरी डायग्राम देखें, आफ्टर दे रिएक्ट आयरन एंड सल्फर मेक अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड इज नॉन मैग्नेटिक। अब उन्होंने आयरन पास लेकर गए लेकिन आयरन जो है, सॉरी, अब वो जो है मैग्नेट को आयरन सल्फाइड के पास लेकर गए हैं लेकिन उससे जो है वो कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। पहली एग्जांपल वही एग से रिलेटेड है। डायग्राम देखें, आप बाद में पढ़ते हैं हम डायग्राम। पहले डायग्राम में देखें कि एग को जब फ्राई कर दिया जाता है तो आप उसको दोबारा उसकी हालत में नहीं लेके जा सकते, तो इट्स अ परमानेंट चेंज। इसी तरह से रोटी जो है आटे से बनाते हैं हम, एक दफ़ा रोटी बन जाए तो आप दोबारा उसको जो है उसी हालत में नहीं ला सकते जिस तरह से पहले पाउडर फॉर्म में आटा मौजूद था। और इसी तरह से योगर्ट की एग्जांपल है कि दूध से दही बन जाती है, दही से दूध नहीं बनेगा। अब एक दफ़ा जो रिएक्शन हो गया और हो गया, और ये दूध से दही जो है वो बैक्टीरिया की वजह से बनती है। अच्छा जी, अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन वी ईट फूड केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, हजम किया जा सके। दीज केमिकल रिएक्शन ऑल्सो रिलीज एनर्जी दैट वी नीड टू ग्रो एंड बी एक्टिव। इन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी बनती है और वही एनर्जी हमें, हमारी बॉडी को जो है वो ज़रूरी होती है फॉर देयर ग्रोथ। नंबर टू, जब हम प्याज काटते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर आंखों में जो है वो पानी आ जाता है। अब ये कोई इमोशनली जो है उसकी वजह से पानी नहीं आया कि कोई बहुत दुख है या इस तरह से, या खुशी के आंसू या दुख के आंसू, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, जब हम ऑनियन कट करते हैं, ऑनियन से केमिकल निकलता है सल्फर ऑक्साइड्स, और वो हमारी आई के अंदर जो मॉइस्चर है, जो लिक्विड है, उसके साथ रिएक्ट करता है जिससे बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे आई के अंदर जो है वो इरिटेशन होती है, जलन महसूस होती है और पानी आता है। व्हेन वी कट एन ऑनियन इट्स सेल्स आर ब्रोकन एंड रिलीज सम केमिकल कंपाउंड। सम केमिकल कंपाउंड, सल्फर की बात हो रही है। दीज केमिकल कंपाउंड रिएक्ट विद मॉइस्चर इन आर आइज फॉर्मिंग एन एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दिस एसिड प्रोड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन। ऐसे जलन सी फील हो रही होती है। नंबर थ्री, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज अ केमिकल रिएक्शन। प्लांट के अंदर हमने पहले भी पढ़ा हुआ कई दफ़ा कि फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से मुराद प्लांट अपनी फूड बनाते हैं। और कहाँ पे बनती है फूड? लीफ में बनती है। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो वाटर चाहिए होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, वाटर इटसेल्फ इज़ अ सब्सटेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो अनदर सब्सटेंस। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और CO2 रिएक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में और फूड बन जाती है। तो ये एग्जांपल्स आपने याद करनी है। बाकी ये जो रेड लिखी हुई है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको बस रीड कर लेते हैं। Cooking an egg is a chemical change. During cooking, chemical reaction occur and change the egg. Baking a roti is a chemical change. Chemical reaction occur during baking of the roti. Bacteria change the milk into yogurt. In fact, chemical reaction occur during the activity of bacteria in the milk. ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों के तौर पर पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, फिर यहाँ स्टार्ट से लेकर ये मुकम्मल आपने लिख देना है। अगर तो पूछा जाता है सिर्फ डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तो बस एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और नीचे से कोई भी एक एग्जांपल दे दें। ये तीनों एग्जांपल एक ही हैं। ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल है, यहाँ से भी कोई एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर लॉन्ग पूछता है फिर आपको मुकम्मल करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।